हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है इंडियन हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज। आपको बताना है वैदिक आर्यन का स्टेपल फूड क्या था। ऑप्शन है आपके पास राइस एंड मिल्क, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड वाटर, वेजिटेबल्स एंड व्हीट। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। शाबाश, ट्राई करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट्स मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। दोस्तों याद रखें, अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1100 बीसी तक, और इसके बाद जो दौर आता है, जो पीरियड आता है, उसको बोलते हैं लेट वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र। आपको बताना है गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया, लिखा। ऑप्शन है आपके पास विश्वामित्रा, ब्रह्मा, यशोदा या फिर शिवा। शाबाश दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। गायत्री मंत्र को किसने लिखा। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, विश्वामित्रा। दोस्तों याद रखें कि गायत्री मंत्र आया है ऋग्वेदा में, और ऋग्वेदा लिखी गई है तकरीबन 1800 यानी 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। ये याद रखें, 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ऋग्वेदा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। हु इम्पोज्ड जजिया, ए काइंड ऑफ टैक्स इन इंडिया फर्स्ट। आपको बताना है जजिया को पहली बार हिंदुस्तान में किसने लागू किया। जजिया एक किस्म का टैक्स हुआ करता था। तो ऑप्शन से आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम या फिर अलाउद्दीन खिलजी। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। किसने जजिया पहली बार हिंदुस्तान में लागू किया। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों याद रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी के स्लेव या जनरल थे इंडियन टेरिटरीज़ में, जिस पे उसने कब्ज़ा किया था। लेकिन जब अकबर का दौर आया तो अकबर ने जजिया सिस्टम ख़त्म किया 16th सेंचुरी में, और फिर अकबर के बाद जब औरंगज़ेब का दौर फिर से आया तकरीबन 1679 में, फिर से जजिया लागू किया गया इंडिया में। और दोस्तों याद रखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान, कजाकिस्तान के रहने वाले थे। इनका बर्थ हुआ है 1150 में और इनका इंतकाल हुआ है 1 दिसंबर 1210 को लाहौर, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which was the first newspaper published in India in 1780। आपको बताना है 1780 में इंडिया में पहला कौन सा अखबार पब्लिश किया गया। ऑप्शन है आपके पास द बॉम्बे हेराल्ड, द कोलकाता क्रॉनिकल, द मद्रास कुरियर या फिर द बंगाल गैजेट। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। शाबाश, जल्दी से। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1780 में, तो उसका नाम क्या था। सही आंसर है पार्ट डी, द बंगाल गैजेट, या इसको बोलते हैं हिकीज बंगाल गैजेट, क्योंकि इसके पब्लिशर थे जेम्स हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। आपको बताना है क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किस स्टेट को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, बिहार, मिजोरम या फिर हिमाचल प्रदेश। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता है तो नीचे अपने आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किस इंडियन स्टेट को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, बिहार। दोस्तों याद रखें कि बिहार को इसलिए क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि बिहार में एक
ट्री है जिसको बोलते हैं बोधि ट्री, और बोधि ट्री जो कि एक बनियान ट्री है, माना जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। आपको बताना है कौन सी वो किताब है, कौन सा वो वेदा है जिसमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स हैं, या जिसमें जादू टोना या तंत्र इस तरह के वर्सेस या हिम्स मौजूद हैं जो जादू या तावीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास अथर्वा वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा या फिर ऋग्वेदा। शाबाश दोस्तों, अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए अथर्वा वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। आपको बताना है जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जिसको कहते हैं उसने इंडिया पे हमला किया तो उस टाइम नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनास्टी हुकूमत कर रही थी। ऑप्शन है आपके पास नंदा, कानवा, कुशाना या फिर मौर्य। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के वक्त नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनास्टी हुकूमत कर रही थी। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए नंदा डायनास्टी। दोस्तों याद रखें कि अलेक्जेंडर ने 326 BC में इंडिया पे हमला किया था, और जब हम नंदा डायनास्टी की बात करते हैं तो इसके फाउंडर है महापद्मा नंदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। आपको बताना है रामायण की ट्रांसलेशन पर्शियन जबान में किसने की इनमें से। ऑप्शन है आपके पास अब्दुल लतीफ, बदाउनी, ईसार दास या फिर अब्दुल फाजी। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें। किसने रामायण की ट्रांसलेशन की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी अब्दुल फाजी। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि अकबर के दौर में यानी 1574 में अकबर ने कुछ खास किताबों को ट्रांसलेट करने का काम स्टार्ट किया, और इसमें मुख्तलिफ़ किताबों की ट्रांसलेशन की गई जिनमें राजतरंगिणी है, रामायण है या महाभारत है। तो इन किताबों की या और मुख्तलिफ़ किताबों की ट्रांसलेशन करना स्टार्ट की गई अकबर के दौर में, और इसमें अब्दुल फाजी ने रामायण की ट्रांसलेशन की पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट बुद्धा चरिता। आपको बताना है बुद्धा चरिता किसने लिखी है, कौन है ऑर्थर बुद्धा चरिता के। ऑप्शन है आपके पास वासुमित्रा, नागार्जुना, नागासेना या फिर अश्वघोषा। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। शाबाश, कौन है ऑथर बुद्धा चरिता के। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी अश्वघोषा। दोस्तों याद रखें कि बुद्धा चरिता एक पोइम है जो पूरी संस्कृत में लिखी गई है। अश्वघोषा ने इसको लिखा है और इसको लिखा गया है 2nd सेंचुरी में, और इस पोइम में बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए हैं, जो उसने एक्ट्स किए हैं, वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। आपको बताना है गौतम बुद्धा ने अपना पहला सर्मन कहाँ पर दिया। ऑप्शन है आपके पास बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर सांची। शाबाश दोस्तों, जिसको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखेंगे, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी सारनाथ। दोस्तों याद रखें कि सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री एक वास्ट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड हम कंटिन्यूसली सीरीज़ एक लाने वाले हैं वीडियोस की, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।